हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल टाइम चेक। तो सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है और इसका फॉर्म 26/5/2023 तक भरा जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर के दिखाता हूं, ताकि आप लोग जब भी इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आपको गूगल खोल लेना है, वहाँ पे टाइप करना है ctet.nic.in। यहाँ से चूज करना अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। देन आपको अगेन क्लिक करना है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। देन आपको ओके करना है। तो उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा इनका रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। देन आपको फिर अगेन ये पेज दिखाई देगा, इनका जो पेमेंट लगा है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। SC ST के लिए 500 600 एंड जनरल OBC के लिए 1000 1200 रुपया, 1000 वन पेपर के लिए, 1200 रुपया 2 पेपर के लिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है आपको और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी सावधानी से आप लोग डिटेल्स फिल कीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, आपका अपना नाम लिखना है। देन आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपकी मम्मी का नाम। यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। देन यहाँ पे चूज करना है आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे चूज करना है आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पे किसी प्रकार का जितना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट को भी एक सिलेक्ट कीजिएगा उसका। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं परमिसेस नंबर। जो गांव में रहते हैं तो विलेज लिख सकते हैं, और जो शहर में रहते हैं उनका जो फ्लैट नंबर या घर नंबर आता है वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। ये खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले कॉलम में लिखना है आपके एरिया का नाम, किस गांव में रहते हैं, किस जगह में रहते हैं उसका नाम लिखना है। देन आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट में रहते हैं। देन आपको नीचे वाला में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको पिन कोड डाल देना है, जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ का आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको डालना है, बड़ी सावधानी से, कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगेन यहाँ पे ईमेल ID आपका रिपीट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पूछ रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसमें मैसेज आता है और उसमें OTP भी आएगा। तो सेम दोनों बॉक्स में मोबाइल नंबर आपको पुट कर देना है। देन यहाँ पे आपको चेक कर देना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको कुछ यहाँ गाइडलाइंस दिया गया है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे भी आप लोग बनाइएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको पासवर्ड बनाने के लिए। जैसे बड़ा ABCD, अब अल्फ़ाबेट, उसके बाद छोटा अल्फ़ाबेट, देन न्यूमेरिक रहेगा, कुछ नंबर ले लीजिएगा। देन उसके बाद जो जो स्पेशल नंबर होता है जैसे @ होता है, उसके बाद कॉमा होता है, उसके बाद स्टार होता है, उसमें कुछ यूज़ कर लीजिएगा। पासवर्ड आप लोग कम से कम 13 डिजिट का बना लीजिएगा। देन अगेन यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म कर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग यहाँ से किसी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से लेकर के उसका आंसर, मान लीजिए आप स्कूल चूज कीजिएगा, स्कूल का यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना स्कूल क्या था। देन उसके बाद आपको चूज करना है यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे लिखाई दे रहा है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको क्लोज कर देना है। देन आपको यहाँ पे जो आपने पूरा डिटेल्स भरा है इसको आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सही भरा है कि नहीं। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा। सारा चेक बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा। अगर टिक नहीं कीजिएगा तो फिर आगे आप नहीं भर पाइएगा। सारा टिक करने के बाद, सारा टिक होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई एग्री में क्लिक करना है। देन यहाँ पे करना है सबमिट एंड सेंड OTP में क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यस कर देना है। और आपके मोबाइल नंबर पे जो नंबर आप लोगों ने यहाँ पे दिया था उसमें OTP सेंड किया गया है, और वाला OTP यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक कर देना है। तो इस पेज में आप लोग आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई ईमेल ID, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो आपके ईमेल ID पे एक OTP सेंड किया जाएगा और उस OTP को यहाँ पे पुट करके आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से होम पेज में चले जाना है। जैसे ही आप लोग होम पेज में आओगे तो यहाँ पे दिखाई दे देगा आप लोगों को कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है, ईमेल ID भी वेरीफाइड हो चुका है। तो अभी सेकेंड काम क्या करना है आप लोगों को, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको सिंपली। फर्स्ट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
आपका फादर का नाम, मदर का नाम, नेशनलिटी क्या है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंडियन, कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी क्या है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। देन अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं, अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डाल दीजिए क्या है, आप टीचर है या नहीं है, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नॉट एम्प्लॉय है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मिलेगा, आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे पुट करना है, देन आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद बारी आ जाएगा, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पेज में अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पेपर 1 क्लास 1 to 5, पेपर 2 क्लास 6 to 8 एंड बोथ पेपर 1 and 2। तो आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि आप लोग क्या किए हैं, बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं, तो उसके अनुसार आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो एक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो दोनों पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपका पहला लैंग्वेज 1 चूज करना पड़ेगा। तो जैसे भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लोग डेफिनेटली लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करेंगे, और लैंग्वेज 2 में उनको क्या चूज करना पड़ेगा, इंग्लिश चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गलती हो जाता है। चलिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है क्लासेस 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या, 6 to 8 के लिए आपको यहाँ पे क्या चूज कर लेना है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, ठीक है। अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो मैथ साइंस से करते हैं या फिर सोशल साइंस से करते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं या फिर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से फिल करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड डिग्री इन एजुकेशन। जो लोग डीएलएड किए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, डिप्लोमा में क्लिक करेंगे, और जो लोग बीएड किए हुए वो लोग क्या करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन में क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया गया है, इसको क्या करना है आप लोगों को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 7 नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, यस में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पेज में आओगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के पेज में, तो यहाँ पे आप लोगों को बड़े ही सावधानी से आपका डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे है पास स्टेटस, क्या है, आप अपेयरिंग है, पास हो चुके हैं, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पास हुए हैं तो किस ईयर में पास हुए हैं उस ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपका यहाँ पे आता है कोर्स या स्ट्रीम नेम, ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री प्राप्त की है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मिलता है, इनकेस नहीं मिलता है तो क्या करना है आप लोगों को, अदर्स में लास्ट में एकदम एंड में जाके क्या है, अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स को सिलेक्ट कर लेना है। और अदर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपका अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, अदर्स में। देन यहाँ पे आपको रिजल्ट बूट का ऑप्शन मिलेगा, 2 रिजल्ट बूट का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, एक परसेंटेज और सीजीपीए। तो आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा उसमें लिखा रहेगा कि वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपी में है, तो आप लोग उसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे मार्क्स पुटअप कर दीजिएगा। अगर सीजीपी है तो मैक्सिमम पॉइंट 10 ही होता है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन कितना आपको सीजीपीए ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे टाइप कर देना है, देन यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे है इंस्टीट्यूशन पिन कोड, यानी कि आपने जिस भी कॉलेज से बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री प्राप्त की है उस कॉलेज का पिन कोड आपको डालना है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे पुट कर देना है। चलिए हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल हो चुका है। अब बारी आती है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिया गया है, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा तभी जाकर, नहीं तो एरर दिखा देगा। तो जो आपको क्या क्या फोटोग्राफ जो चूज करना है, फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, जो 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 केबी से नीचे नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर 30 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा माइनस करते जाइएगा और इसको क्या कीजिएगा, आपको फ्रेम में मिला लेना है बढ़िया से। देन आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। देन आपको उसी तरीके से आपको सिग्नेचर चूज कर लेना है। आप लोगों ने सिग्नेचर जहाँ भी बना के रखा हुआ है, देन इसको भी माइनस करते जाना है, ठीक है। माइनस करके इसको फ्रेम करके बीच से बढ़िया से मिला लेना है, देन डन कर देना है। और क्या कर देना है, आप लोगों को अपलोड कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 7x में क्लिक कर देंगे, यस।
चलिए उसके बाद ऑप्शन आता है आपका एग्जामिनेशन सिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट योर स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं आप लोग क्या कीजिएगा, अपना स्टेट को चूज कर लीजिएगा। देन वहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट वाला चूज एग्जामिनेशन सिटी, आपके स्टेट में जो भी जहाँ पे एग्जाम होता है उसका सिटी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप लोग जो भी नज़दीकी सिटी होगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देन फिर क्या फिल कर देना है आप लोगों को, यहाँ पे सिक्योरिटी जो पिन मिलेगा उसको क्या करना है, फिल कर देना है यहाँ। उसके बाद 7 नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो फाइनली जब आप फाइनल सबमिट के पेज में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू पेज मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को एक एक करके देख लेना है कि आप लोगों ने कहीं मिस्टेक किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो बढ़िया है, अगर किया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो लास्ट में फाइनली में नीचे में चले जाना है और यहाँ पे जितना भी चेक बॉक्स है इसको क्या कर देना है, आप लोगों को टिक मार्क कर देना है। जितना भी है टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्या यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा है, आई एग्री में क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या कर देना है, आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन यस कर देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या है, आपका फी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि आपका फाइनल सबमिशन फॉर्म का नहीं हुआ है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फी में क्लिक कर देना है आप लोगों को। देन यहाँ पे पेमेंट किसी भी ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कर देना है। देन ओके कर देना है। आपको यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा कि कितना रुपया आप लोगों को पेमेंट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज कर लेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो। देन ये सारा डिटेल फिल करने के बाद मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है आप लोगों को। चलिए, जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे तीनों का तीनों लिखा हुआ दिखाई दे देगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, व्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीटेड। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया उसका यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला रिसिप्ट रहा हमारा। तो हम लोगों ने फाइनली क्या किया, अपना सीटेट का फॉर्म भर दिया। तो इस तरीक़ा से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने सीटेट के फॉर्म को इजीली भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके।